सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 6 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर मीना ओकोनोगी से रिपोर्ट मांग रही होती है, जिस पर ओकोनोगी उसे बताती है कि एरिया के आसपास इवैक्यूएशन चालू हो चुकी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइजू जिस एरिया में पाया गया है उस एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करा जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारी बसेस के अंदर लोगों को बैठा के इस एरिया को खाली करा जा रहा है। अगले सीन में हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ये होंजो काइजू है, यानी जो बड़ा वाला काइजू है, वो जमीन के अंदर गया और अभी वो बाहर आ चुका है क्योंकि उसका ब्रीडिंग टाइम हो चुका है। और इस होंजो काइजू के आते ही उस एरिया में बहुत सारे छोटे जोजो काइजूस भी एक्टिवेट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर डिफेंस फोर्सेस वालों को कम से कम डैमेज करना है तो उन्हें उस होंजो काइजू को सेंट्रल एरिया में ही मारना होगा। मीना यहाँ पर कहती है कि वो अकेले ही इस होंजो काइजू को मारेगी। इसके बाद मीना यहाँ पर सभी से अपना प्लान डिस्कस करती है और वो कहती है कि इस ऑपरेशन का नाम है सगामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। एंड इसके बाद वो सबसे कहती है कि जीत कर आना। अगले सीन में ये सारे पंटर लोग एक साथ है और इनका लीडर है होशिना। वेल यहाँ पर ये इनका फर्स्ट मिशन है एंड ये लोग काफी ज्यादा नर्वस हैं। शिनोमिया को यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने काइजू नंबर 8 बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शिनोमिया चाहती है कि काफका इस मिशन को अच्छे से पूरा करे। काफका यहाँ पर इतना ज्यादा नर्वस है कि उसको उल्टी आने वाली होती है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काइजू पाया गया है और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और यहाँ पर इन्हें इतने बड़े से काइजू को मारना है। अब यहाँ पर होशिना सबको मिशन के बारे में समझाता है। होशिना यहाँ पर बताता है कि ये जो सबसे बड़ा काइजू है इसको मीना मारेगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है ये छोटे छोटे योजो काइजूस। यहाँ पर इन सभी नए कैंडिडेट्स का काम होगा कि ये सारे के सारे इन छोटे काइजूस को इस एरिया से बाहर न जाने दे। इसी के साथ इन्हीं लोगों पर ये डिपेंड करता है कि इस एरिया में कितना डैमेज होगा, क्योंकि अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो चीजों को बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा। इसी के साथ यहाँ पर इस मिशन के अंदर ये सभी लोग लास्ट डिफेंस लाइन है। यहाँ पर ये सभी लोग मिशन को अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद होशिना कहता है ट्रेनिंग में तुमने कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना कराओ, लेकिन वो स्कोर तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं बचाएगा। एंड अब यहाँ पर ये टाइम आ चुका है कि ये सभी लोग अपनी एबिलिटीज को दिखाए। होशिना की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग मोटिवेशन से चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि एरिया में से सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद ओकोनोगी सबको बताती है कि सारी की सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है एंड अगले 8 मिनट के अंदर यहाँ पर कैप्टन मीना पोजीशन पर पहुंचेंगी। अगले सीन में काफका इचिकावा को बता रहा होता है कि यही टाइम है जहाँ पर वो अपनी काबिलियत शो करेगा। वो नर्वस तो है, लेकिन इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। तभी इन्हें यहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है कि काइजूस एरिया के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर सारे डिफेंस फोर्स वाले कूद के भागते हैं, लेकिन काफका कूदता नहीं है, वो आराम से नीचे आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ओकोनोगी बताती है कि कैप्टन मीना पोजीशन पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ वो बाकी के मेंबर्स को कहती हैं कि अपनी सपोर्ट फायरिंग चालू कर दो। ये सुनते ही यहाँ पर सभी मेंबर्स सपोर्ट फायरिंग चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर होशिना सोच रहा होता है कि देखते हैं कि ये नए बंदे कैसा परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका खड़े होकर सोच रहा होता है कि अब उसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी छोटे मोटे काइजू को आराम से हरा सकता है, लेकिन जैसे ही वो एक योजो काइजू को चैलेंज करता है, वो योजो काइजू उसको आराम से उड़ा देता है। तभी यहाँ पर बाकी सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर फायरिंग को चालू कर देते हैं। यहाँ पर इनके सीनियर्स कह रहे होते हैं कि तुम नए लोग उस जगह पे जाओ जहाँ पे तुम सेफ रह सको, लेकिन यहाँ पर शिनोमिया ये चीज डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रुककर इन सभी काइजूस को मारेगी। ये बोलते ही यहाँ पर शिनोमिया 4-5 काइजूस को आराम से मार देती है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सीनियर भी दंग रह जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि नए रिक्रूटर्स के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है। शिनोमिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखने के बाद यहाँ पर काफका उसको अप्रिशिएट करता है। अगले सीन में यहाँ पर इहारू भी बाकी डिफेंस फोर्स के मेंबर के साथ मिलकर उन काइजूस को निपटा रहा होता है। इहारू यहाँ पर इचिकावा को ये सारी चीजें दिखाने में लगा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ इचिकावा अकेले ही इन काइजूस को निपटा रहा होता है। ये सब देखने के बाद इहारू उससे पूछता है तुमने ये अकेले कैसे करा। इचिकावा कहता है कि उसने अपने अकॉर्डिंग इस बंदूक को चेंज करा है। इसके बाद इचिकावा दूसरी लोकेशन पे जा रहा होता है एंड जाते जाते वो ये सोच रहा होता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि काफका को काइजू में बदलने की कोई जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ यहाँ पर आओई और हारुइची को भी दिखाया जाता है, जो कि इन काइजूस से अकेले ही निपट रहे होते हैं। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट कर रहे हैं कि इन्हें देखकर सीनियर मेंबर भी काफी ज्यादा खुश है। जहाँ पर हारुइची और आओई भी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं कि कौन कितने ज्यादा काइजू मारेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये ऑफिसर कह रही होती है कि इस साल के बैच में जितने भी नए बंदे हैं उनकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर ओकोनोगी बता रही होती है कि एक एरिया के सारे छोटे छोटे काइजूस मारे जा चुके हैं एंड काफका भी यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि एक के बाद एक सारे काइजू मारे जा रहे हैं। वो यहाँ पर बैठे बैठे ये भी सोच रहा होता है कि सब लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो इनके किसी भी काम नहीं आ रहा। लेकिन तभी यहाँ पर काफका
अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है। वो यहाँ पर एक मरे हुए काइजू के पास जाता है और उसकी बॉडी में चीड़ फाड़ करने लगता है, और वो ये काम इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका ये सूट बहुत कमाल का है, वो भी बस 1% के साथ। तभी यहाँ पर काफका को काइजू की कोर मिल जाती है एंड इस बात की रिपोर्ट वो होशिना को देता है। काफका होशिना को बताता है कि इस काइजू का जो कोर है वो उसकी गर्दन की बेस पर है, लेकिन वो कोर सख्त मसल से लिपटा हुआ है। अगर इन काइजूस को आराम से मारना है तो बेटर ये रहेगा कि जितने भी कमजोर ऑफिसर है वो इस काइजू के साइड से हमला करे। लेकिन इसके बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो होशिना को कहता है कि इस काइजू के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, क्योंकि इस काइजू के नीचे वाले हिस्से में कुछ बम्पी ऑर्गन प्रेजेंट है, और अगर इस काइजू को मारने के बाद इस चीज को खत्म नहीं करा गया तो नए काइजूस भी पनप सकते हैं। काफका से इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद यहाँ पर होशिना काफका से कहता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन तुमने हमें दी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद होशिना ओकोनोगी से कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन काफका ने मुझे बताई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑफिसर्स को भी बता दो। इसके बाद होशिना काफका से कहता है, मैं जानता हूँ काफका तुम्हारा यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस काम आया है, लेकिन तुम्हारी ये जो रिसर्च है वो काफी ज्यादा कमाल की है, तुमने बहुत अच्छा करा। यहाँ पर होशिना काफका की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। काफका को भी यहाँ पर होशिना की बात सुन के काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो फाइनली डिफेंस टीम के काम आया। इसके बाद वो बाकी मरे हुए काइजूस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म करने के लिए भाग जाता है। भागते हुए काफका यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वो जितना बेस्ट हो सकता है वो उतना बेस्ट करेगा, ताकि वो एक दिन लड़ाई में मीना का साथ दे पाए। तभी यहाँ पर होशिना ये इन्फॉर्मेशन देता है कि होंजू ने अटैक करना शुरू कर दिया है। ओगोनोगी बताती है कि जिस एरिया में होंजू को बुलाना था होंजू उस एरिया में फाइनली आ चुका है, और अब यहाँ पर डिफेंस फोर्स वाले होंजू के पैरों को टारगेट करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मीना अपनी बहुत बड़ी सी गन के साथ उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। मीना यहाँ पर बताती है कि सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और वह तैयार है उस होंजू के ऊपर अटैक करने के लिए। ओगोनोगी उसे बताती है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और आप फायर कर सकती हैं, लेकिन फायर करने से पहले यहाँ पर मीना काफका को देखती है और वो कहती है, अब तुम देखना बेटर कौन है। ये बोलते ही यहाँ पर मीना फायर करने के लिए रेडी हो जाती है और उसकी अनलीश कॉम्बैट पावर 96% जा चुकी है एंड इसके बाद वो फाइनली फायर कर देती है, और ये फायर इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि यहाँ पर ये काइजू बीच में से आधा हो जाता है एंड यहाँ पर जितने भी नए बंदे होते हैं वो ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कितना कमाल का था। होशिना काफू कहता है, तुम ध्यान से देख लो, ये वो है जिसके बगल में तुम खड़े होने का सपना देखते हो। इसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ मीना दूसरा राउंड फायर करने के लिए भी तैयार होती है, जिसके बाद वो फिर से ओगोनोगी की परमिशन लेती है और ओगोनोगी कहती है कि आप फायर कर सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर मीना दूसरा राउंड फायर कर देती है एंड यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि यहाँ पर बस स्काइजू के पैर ही बचते हैं। लेकिन मीना यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो तीसरा राउंड फायर करने के लिए भी तैयार होती है, और परमिशन मिलने के बाद वो तीसरा राउंड भी फायर कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर ये काइजू फाइनली मर जाता है। ओकोनोगी यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि वो काइजू फाइनली मर चुका है और वो हिल नहीं रहा। लेकिन तभी यहाँ पर मीना कहती है कि अब वो फोर्थ राउंड फायर करेगी। ओकोनोगी उससे कहती है वो काइजू मर चुका है, लेकिन मीना उसको कहती है तुम बस परमिशन दो। परमिशन मिलने के बाद मीना फिर से फायर कर देती है। काफका यहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा होता है कि यार मीना कितनी ज्यादा औसम है, क्योंकि रियल में उसको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है और रियलिटी में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पर काफका के बगल में होशिना आकर उससे कहता है, क्या तुम उसके बगल में खड़े होने के लिए उसकी जितनी पावर ला भी सकते हो? काफका कहता है, अरे मेरी छोड़िए सर, क्या आप इतनी ज्यादा पावर ला सकते हैं? होशिना कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं। होशिना बताता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में फायरिंग करने के लिए उसकी अनलिश कॉम्बैट पावर अच्छी नहीं है, इसीलिए वो बड़े काइजूस को नहीं मार सकता। तभी यहाँ पर होशिना के पीछे एक मीडियम साइज का काइजू आ जाता है। काफका यहाँ पर होशिना को अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका के अलर्ट करने से पहले यहाँ पर होशिना उसके 15-20 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि छोटे और मीडियम साइज के काइजूस को मारने में मैं मीना से ज्यादा बेटर हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होशिना एक स्पेशल टाइप की वेपन का यूज करता है इन काइजूस को मारने के लिए। होशिना बताता है कि वो एक ऐसी फैमिली से है जो कि बहुत पुराने समय से काइजूस का शिकार करते हुए आ रहे हैं। वो कहता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी भी फोर्स के सबसे ज्यादा तगड़े मेंबर्स होते हैं, इसीलिए इन दोनों को ही उनके लड़ने के अकॉर्डिंग स्पेशल वेपन्स दिए जाते हैं। तभी यहाँ पर होशिना को रिपोर्ट मिलती है कि वो बड़ा वाला काइजू मारा जा चुका है। इसके बाद होशिना काफका को कहता है, चलो बातें यहाँ पर खत्म करते हैं क्योंकि असली काम अब शुरू होता है, क्योंकि अभी बस ये बड़ा वाला काइजू मरा है एंड अब ये मरने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे काइजूस को जन्म देगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे काइजूस यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। होशिना यहाँ पर सभी मेंबर्स को अलर्ट करते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी काम करो, इन छोटे काइजूस को मारो, घर चल के पोहा खाएंगे। हारूची यहाँ पर होशिना की बात सुनकर कहता है, यार ये तो बोल ऐसे रहे हैं कि इनको मारना हलवा है। ये सुनने के बाद इनके सीनियर इनसे कहते हैं
क्या भाई अभी रोना धोना शुरू कर दिया? तभी यहाँ पर नागा नोशिना आती है और इन दोनों से कहती है अब तुम दोनों आराम करो, बाकी काम हम देख लेंगे, या फिर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ भी सकते हो। यहाँ पर ये दोनों लड़ाई को चुनते हैं। ओकोनोगी बताती है कि जितने भी नए रिक्रूटर्स हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा थक चुके हैं। ओशिना कहता है हाँ थकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इनका पहला मिशन ही काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन अगर वो इस चीज को पार कर गए तो वो अगले मिशन के लिए तैयार हो जाएंगे। ओशिना यहाँ पर बताता है कि उसने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स अपना करियर बस 20 या 30% पर ही खत्म कर देते हैं और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि इस लेवल को पार करके कैप्टन बन पाते हैं। और अभी जितने भी नए रिक्रूट्स हैं उन सब के अंदर बस शिनोमिया ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद एक और बंदा कैप्टन बन सकता है और वो है रेनो इचिकावा। यहाँ पर इहारू इचिकावा को देखकर ये सोच रहा होता है कि उसने 5 साल कॉलेज में ट्रेनिंग करी है और वो तब भी इचिकावा की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। तभी यहाँ पर इन दोनों को रिपोर्ट मिलती है कि एक नया काइजू अपीयर हुआ है एक दूसरे एरिया में। एंड यहाँ पर जैसे ही ये लोग जाते हैं वो देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी एक काइजू के सामने खड़ा है। इहारू उस आदमी से कहता है क्या तुमने अलर्ट नहीं सुना क्या, तुम यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि उसने जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगाए थे वो सारे के सारे बेकार हो चुके हैं और वो कहता है कि शायद डिफेंस फोर्स में कोई ऐसा बंदा है जिसे काइजूस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तभी यहाँ पर ये आदमी पीछे मुड़ता है और वो उन दोनों से कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। एंड यहाँ पर इस आदमी को देखकर इहारू और इचिकावा की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो आदमी नॉर्मल आदमी नहीं होता। ये आदमी कौन है ये हमें पता चलेगा बड़ी इस अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।